कोरोना मरीजों के होम क्वारंटीन के फैसले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और अनिल बैजल के बीच ठन गई है। एलजी के होम क्वारंटीन को लेकर लिए गए फैसले का अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया है और इस वक्त दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। पहला तो ये कि जो केंद्र सरकार की प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर सिफारिश है, उसमें कहा गया है कि जो नॉन कोविड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें केवल 24% बेड सस्ते पे दिए जाएं और बाकी बेड्स लोगों को महंगे मिलेंगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि इन हॉस्पिटल्स में 60% बेड लोगों को सस्ते मिलने चाहिए। 24% से काम नहीं चलेगा। आम जनता इस वक्त महंगे इलाज से दुखी है, तो दिल्ली सरकार का तर्क है कि केवल 24% सस्ते करने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 60% बेड नॉन कोविड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सस्ते करने की जरूरत पड़ेगी। इस पर अभी सहमति नहीं बनी और दोबारा 5 बजे बैठक होगी एक्सपर्ट्स के बाद। केंद्र सरकार कमेटी थी उसके साथ भी बात करके, और जो होम आइसोलेशन का सिस्टम एलजी साहब ने बंद किया है, उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली सरकार की ओर से पुरजोर तरीके से यही बात रखी कि अगर होम आइसोलेशन बंद हो गया तो दिल्ली में प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी जितने लोग हैं, अगर अभी का आंकड़ा देखें तो 10,000 से ज्यादा लोग इस समय होम आइसोलेशन में हैं और क्वारंटीन सेंटर्स में केवल 6,000 बेड्स हैं। तो 10,000 लोगों को अगर लेकर जाएंगे आज ही, 6,000 बेड्स पे कहां लेके जाएंगे? और रोजाना करीब 3,000 के करीब पेशेंट्स आ रहे हैं कोरोना के, उससे ज्यादा आ रहे हैं। अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से भी 30 जून तक दिल्ली में करीब 1 लाख पेशेंट्स होंगे कोरोना के। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख पेशेंट्स होंगे और 31 जुलाई तक 5.25 लाख पेशेंट्स होंगे। अगर होम आइसोलेशन को जारी रखते हैं, जो कि बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा था, तो दिल्ली को बेड की जरूरत पड़ेगी। 30 जून को 15,000 की जरूरत पड़ेगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी, जिस पे दिल्ली सरकार काम कर रही है बहुत तेजी से। रोजाना मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं जाके चीजों को आगे बढ़वा रहे हैं। लेकिन अगर होम आइसोलेशन खत्म कर दिया गया और सबके सब लोगों को क्वारंटीन सेंटर या हॉस्पिटलाइज किया गया, तो उसके बाद जो बेड्स की जरूरत पड़ेगी वो 30 जून को ही 1 लाख बेड्स की जरूरत पड़ेगी। कहां से आएंगे बेड्स? इतना सारा मेडिकल स्टाफ कहां से आएगा? जब सारी दुनिया में आइसोलेशन, होम आइसोलेशन से लोग ठीक हो रहे हैं, भारत में आईसीएमआर की गाइडलाइंस है पूरे देश के लिए, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आप होम आइसोलेशन में रह के अपना कोरोना को ठीक कर सकते हैं। आप अपने घर में रहिए। तो वैसे में लोगों को जबरदस्ती उठा के क्वारंटीन सेंटर भेजने की क्या जरूरत है? लोगों को जबरदस्ती उठा के क्वारंटीन सेंटर्स में डालने की क्या जरूरत है? तो इसलिए इसका भी विरोध किया। उम्मीद है कि शाम को जब फैसला होगा तो दिल्ली के लोगों के हित में सस्ता इलाज उपलब्ध कराने के लिए और अपने घर पे ही, अगर किसी को कोरोना हुआ है तो अगर उसको कोई बीमारी नहीं, तो अपने घर पे ही उसको ठीक करने का समय देने के लिए इस पक्ष में फैसला होगा। सर, अभी आपने कहा 30 जून तक 1 लाख बेड की जरूरत पड़ेगी। इस गिनती के हिसाब से जो जुलाई का समय आपने दिया था, कितने बेड की जरूरत पड़ जाएगी अगर होम आइसोलेशन खत्म होता है? देखो, पेशेंट्स जो अभी का आंकड़ा है वो हमने बार बार कहा है कि अभी तक का जो आंकड़ा था वो 12-13 दिन में पेशेंट्स डबल हो रहे हैं। उसमें जिसको बेड की जरूरत है वो आईसीएमआर की गाइडलाइन कहती है कि जो सीरियस पेशेंट्स हैं, मॉडरेट पेशेंट्स हैं, उनको जरूरत है। तो मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। 2 अहम बातें उन्होंने कही। पहला ये कि जो कोरोना के पेशेंट हैं उनके लिए इलाज सस्ता हो। दूसरा ये कि दिल्ली सरकार क्यों होम आइसोलेशन के पक्ष में है और क्यों एलजी का फैसला उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि इस पर अंतिम विचार शाम को होगा। फिलहाल हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए बीएसएफ ने कैसे नाकाम की पाकिस्तानी साजिश।